नमस्कार। चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, लेकिन चुनावी मुद्दे अभी भी नदारद है। न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष, दोनों के पास मुद्दों का अभाव है। आमतौर पर विपक्ष मुखर रहता है इन सब मामलों में, लेकिन विपक्ष भी अभी तक कोई भी दमदार मुद्दा पेश करने में असफल रहा है। अभी तो फिलहाल चुनाव आयोग ही उसके निशाने पर है। ऐसे में बिहार में चुनावी मुद्दा क्या होगा, एक बड़ा सवाल बनकर उठ रहा है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। मुद्दे का सवाल है, आखिर इस बार इतने नजदीक चुनाव आ जाने के बाद भी कोई चुनावी मुद्दा देख क्यों नहीं रहा है? वास्तविकता है ये बहुत ही समीचीन प्रश्न आपने उठाया कि चुनाव है लेकिन मुद्दे नहीं है, मुद्दों पर चुप्पी है, पूरी तरह से चुप्पी है। और ऐसी चुप्पी है कि मुझे तो नहीं लगता है कि मैनिफेस्टो जो है वो उसके जो मैनिफेस्टो जो पार्टियों का होने जा रहा है, बनने जा रहा है, तो गठबंधन वगैरह तो करीब करीब तय है ना। तो जो मैनिफेस्टो होगा उसकी भी रूपरेखा करीब करीब अब तक जो है तय हो जानी चाहिए, क्योंकि मिड सितंबर तक मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो उसका एक प्रारूप तो कम से कम बन जाना चाहिए और लोगों के बीच ये संदेश चला जाना चाहिए कि हाँ, इस चुनाव में ये मुद्दे हो सकते हैं। अगर हम लोग तो बहुत गहरी चुप्पी है दोनों पक्षों की, महागठबंधन की भी और एनडीए की भी। और अभी एक तरह की जो नूरा कुश्ती है वो दोनों में जारी है ना। बयानबाजी का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग बीच में पुनरीक्षण का जो कार्य है वो इस समय चल रहा है, तो उसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं जनता जो है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब चुनावी माहौल बनेगा तो मुद्दे अपने आप चले आएंगे। तो मैं तो ये भी कह सकता हूं कि भाई तब तो मुद्दे वही होते हैं जिनका पब्लिक से कोई सरोकार नहीं होता है ना। कोई जंगल राज की चर्चा करेगा, कोई लव जिहाद की चर्चा करेगा, कोई विकास की चर्चा करेगा, है ना। और कोई विकास की चर्चा हो तो अच्छी बात है, जातिवाद की चर्चा होगी, बाकी तमाम मुद्दों की चर्चा होगी। लेकिन जो जनता से सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नदारद हो जाएंगे जो चुनावी भाषणों में। तो ये समय होता है उससे पहले कि थोड़ा बहुत आभास मिल जाए कि आखिर जो चुनावी समर छिड़ने वाला है उसमें जो पार्टियां हैं उनकी क्या रणनीतियां होंगी, किन मुद्दों के चारों तरफ जो है चुनावी लड़ाई का जो ताना बाना है वो बुना जाएगा। तो इसकी आहट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस पे गहरी चुप्पी है इस समय। और ये निसंदेह तौर पे ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। मेरा मतलब जो अनुमान है ये अनुमान ही है, लेकिन अपने हिसाब से जो हमने अनुमान लगाया है, तो विपक्ष का जो मुद्दा है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी में जो अखिलेश यादव का पीडीए था और संविधान था, और एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, हमको लगता है तीन मुद्दों पर ये लोग काम करने वाले हैं। और आरजेडी जो है अपने कोर, जैसे बीच में आरजेडी कहने लगी थी कि ए टू जेड की पार्टी है, थोड़ा अपने कोर जाति है उससे हटके थोड़ा एक जो कहते हैं ना कि वर्सेटाइल बनने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, सभी जातियों में अपनी पकड़ बनाए, पैठ बनाए, सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग जो जैसा कि मायावती या मुलायम सिंह ने किया था उसकी तरफ वो बढ़ रही थी। लेकिन इस चुनाव में जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ये अब उससे किनारा करके, और इसके जो कोर वोटर्स थे, जो जातीय समीकरण था, जो सामाजिक न्याय का जो के तहत जो वोटर्स जो लामबंद होते थे, या जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वो उधर जा रहे हैं। तो ये दिख रहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों तरफ होना है, क्योंकि अभी जो है, जो हमको लगता है कि बहुत बड़ा मतलब जो चुनाव का इशू ये रहने ही वाला है ना। तो बीजेपी और एनडीए का जो है भी रहेगा और उधर भी रहेगा। उधर मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी मचेगी, इधर हिंदू वोटों के लिए मारामारी मचेगी। हाँ, वो तो होना यही है ना, वो उस तरह के माहौल बनेंगे। लेकिन ये तो विडंबना है ना।
ये तो विडंबना है ना कि तो हम इतनी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है ना, उनको गंभीरता से रखने की बात आती है, तो उसकी कोई तैयारी देखिए नहीं दिखती है, ना उसका शोर दिखता है, ना उसकी तैयारी दिखती है। उस समय वही मुद्दे रखे जाते हैं, चुनावी घोषणा पत्र को अगर किनारे कर दें, जो लिखित शब्द होते हैं वो किनारे कहीं हो जाते हैं, और भाषणों में और सभाओं में और रैलियों में जो स्वर सुनाई पड़ते हैं, वो स्वर समाज को बांटने वाले ही ज्यादा सुनाई पड़ते हैं, है ना। विकास के जो बातें होती हैं, विकास के जो मुद्दे होते हैं, वो कहीं पीछे चले जाते हैं। तो इस समय आपने ये जो चर्चा इस वक्त चर्चा टुडे में शामिल किया है कि हम मुद्दों की बात करें, तो ये बड़ी बुनियादी बात है कि क्या मुद्दे होने चाहिए। 2020 का चुनाव अगर आप देखें तो उस वक्त कोरोना उसने दस्तक दे दिया था, तो कोरोना का एक माहौल बना हुआ था। 2020 में चुनाव के समय में थोड़ी सी राहत आई थी, और उसके बाद फिर 2021 में रिपीट हुआ, एक बड़ी लहर उठी थी जिसमें बहुत सारी जाने गई थी। तो चुनावी मुद्दों में वो मुद्दा भी उस वक्त शामिल था, है ना। तो जो एनडीए का सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा था कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से हैंडल किया, और उसमें जो है राहत के उपाय लोगों तक किए, उसको पहुंचाया भी, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन जो विपक्ष था वो उन तस्वीरों की चर्चा करता था जो उस वक्त बंदी की गई थी, अचानक से बंद कर दिया गया था, और जिस तरह से पैदल लोग मजदूर जो हैं अलग अलग जगहों से आ रहे थे, उन तस्वीरों को शेयर कर रहा था। तो वो उस चुनाव में एक मुद्दा नजर आ रहा था। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे, उसकी चर्चा होती रहती थी। एनडीए की तरफ से जो बिहार के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे, उसकी चर्चा हो रही थी। क्योंकि 2020 का जब आप सीन देखते हैं ना, तो वहां पे भी वही स्थिति थी उस समय, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार ने मिडवे पाला बदला था, और दूसरी पार्टी के साथ वो एनडीए के साथ आ गए थे। पहले एनडीए को छोड़ा था, फिर एनडीए के साथ आ गए थे, तो एनडीए के साथ ही उस समय थे। तो उनको भी उस वक्त ये जवाब देना हो रहा था। तो पहले ये मुद्दे उठे थे, लेकिन बाद में जो चुनावी शोर उठा, जो जब सही वक्त आया, तो उस वक्त चुनावी मुद्दे क्या बने? सांप्रदायिकता, आतंकवाद, है ना। और आतंकवाद तो फिर भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है। एनडीए की तरफ से इसको जो प्रस्तुत किया था कि हमने आतंकवाद पे काबू पाया, तो ये तो एक बात सच्चाई है कि आतंकवाद पे एनडीए ने बहुत हद तक काबू पाया है। ये सबको पता है, और सब ये मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन बाकी जो मोर्चे हैं उस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अस्पष्टता की स्थिति बनती है। तो इन मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन भाषणों में फिर वही रेटोरिक। देखिए अभी उसका भाषणों में फिर वही रेटोरिक होती थी, वही बता रहे हैं जनता से कोई मतलब नहीं, दौड़ बातों की चर्चा होती थी। सारी चीजें हम लोग, तो क्या यही होगा इस बार? नहीं, विकास और डेवलपमेंट और रोजगार और उसकी बातें जो होती हैं बाद में आके साइड क्यों पड़ जाती है? इसलिए पड़ जाती हैं कि हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी एक पॉलिसी जो छोड़ गए वो आज तक कायम है, डिवाइड एंड रूल। और हर पार्टी इसी फार्मूले पर चुनाव लड़ती है, डिवाइड एंड रूल। अब कैसे डिवीजन करना है, सबका अपना अपना रणनीति, अपने अपने तरीके हैं, पर वो समाज को डिवाइड करके ही चुनाव जीतने का फार्मूला वो लोग तय करते हैं। तो ऐसे में कहां से विकास आएगा? अच्छा, पब्लिक भी उनके डिवाइड एंड रूल के फार्मूले से इतनी प्रभावित, प्रेरित, या ये कह लीजिए कि इतनी उसमें पग चुकी है कि वो भी उससे अलग सोच ही नहीं पाती है, नहीं सोच सकती है वो। तो जब नहीं सोच सकती है, तो नेता भी ये जानते हैं कि उनको जातिवाद का चूरन चाहिए, धर्म का चूरन चाहिए, जो विकास की बातें बेमानी है उनके लिए, है ना। आप कितना भी बढ़िया काम कर लीजिए, आप अपने क्षेत्र में कितना भी बढ़िया काम कर लीजिए, आप जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। आप कितने भी ईमानदार, स्वच्छ छवि के क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन आपको एक वोट मिल जाए तो कहिए, यदि आप जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं तो दोनों तरफ से है। नेता क्यों जाएगा करने विकास की बात, जब जनता विकास पर सवाल ही नहीं पूछती, वो तो जाति पूछती है कि आप मेरी जाति के हैं कि नहीं है। आप चाहे मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, चाहे जो भी हो, कोई भी ये किए हो।
आपके साथ कितने भी इस तरह के जो हाँ लगे है ना उपमा लगा हुआ हो, निगेटिव उपमा, हाँ जिसके आधार पर आपकी शक्ल भी नहीं देखी जानी चाहिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि आप उस हाँ, जात वर्ग से हाँ, या विशेष वर्ग से आते हैं। हाँ, तो जब प्रायोरिटी लोगों की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब प्रायोरिटी लोगों की यानी वोटरों की ये हो जाती है कि वो अपने प्रतिनिधियों में अपने जाति वर्ग को तलाशना शुरू कर देते हैं, है ना, जातीय हित को तलाशना शुरू कर देते हैं, तो मुद्दों का शोर अपने आप जो है कम हो जाता है या पीछे चला जाता है। लेकिन हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बिहार में खासकर ज्यादा ये होता है कि जो जातीय गोलबंदी है वो हावी हो जाती है तमाम मुद्दों पर। चर्चा तो सभी होती है, मैनिफेस्टो हम देखते हैं तमाम पार्टियों का, तो उसमें जो बातें होती हैं वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, है ना, लेकिन जो गणित होता है वो जातीय ही गणित होता है। देखिए इसका अभी भी आप देखें कि कम से कम इसकी चर्चा तो होने लगी है, बिहार के चुनाव में इसकी चर्चा होने लगी है कि किस सीट पर किसकी दावेदारी, है ना। तो पार्टियां जो है वो इसी आधार पे तय करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यहाँ इनकी सीट हो सकती है, यहाँ इनकी सीट हो सकती है, यहाँ इनकी संभावना ज्यादा बड़ी है। क्यों, किस आधार पे? जाति के आधार पे, है ना। कुशवाहा हैं तो इनकी पूछ इस क्षेत्र में, शाहबाद के क्षेत्र में, इस जगह पे अगर ये सीट मुझे मिलती है तो हमारी पोजीशन बन सकती है ना। तो जब इस परिपाटी से हम काम करते हैं, पार्टियां इस तरह से काम करती हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो एजेंडा होता है, जो रियल एजेंडा होता है, चुनावी एजेंडा, वो कहीं पीछे चला जाता है और इसी कारण से गंभीरता नहीं दिखती है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीरता इसी की होनी चाहिए, पार्टियों में तैयारी इसकी होनी चाहिए कि हम इस बार चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या रखेंगे, विपक्ष क्या रखेगा, सत्ता पक्ष क्या रखेगा। देखिए अब एक बात और है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में तो मुख्य दो ही है। अब प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है लेकिन अभी हम उनको पूरी तरह से रेस में नहीं मानते हैं जी। तो मुख्य दो ही है, आरजेडी है और इधर आपका जेडीयू और एनडीए है जी। आरजेडी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, पर है लीड में तो आरजेडी ही है जी, बड़ी पार्टी तो। हाँ, अब दोनों के अपने असमंजस है। जैसे कि आरजेडी के साथ समस्या क्या है कि डेवलपमेंट की बात वो जब भी उठाती है तो उसको उसका पुराना इतिहास दिखा दिया जाता है। वो चाहते हैं कि आरजेडी, जो सत्ता पक्ष है, वो चाहता है कि आरजेडी डेवलपमेंट की जो भी और भी चीजें जो हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, उस संदर्भ में बातें हो, क्योंकि जहां वो बात करेगा तो तुरंत जनता को पीछे का दिखा दिया जाता है, देखो ये बात कर रहा है, ये तो ऐसे था। आरजेडी के सामने मजबूरी है कि उसको बहुत सशक्त और मुखर तौर पर नहीं उठा सकती है। बेरोजगारी का सवाल तेजस्वी यादव ने बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब उसमें भी वो फंस इसलिए जाते हैं कि भाई नियुक्ति पत्र तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिया, अब वो श्रेय लेते हैं, इधर ये भी श्रेय लेते हैं, भाई लीड तो ये भी कर रहे थे। तो एक जो प्रश्न होता है उसमें थोड़ा फंसने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में उनके सामने ये है कि जो अपना कोर मुद्दा है, जो पहले से था, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, जो अभियान थे, उस पर रहा जाए। अब इनके सामने क्या है, उसी चीज का ये एडवांटेज लेते हैं। जो सत्ता पक्ष है उसकी भी व्यवस्थाएं दिनों दिन गड़बड़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था सब कुछ में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो माइलेज ले लेते हैं। बस एक ही है कि पुराना आरजेडी का शासन दिखा दो, वो माइलेज ले लेते हैं उसका। हाँ, है ना? ये जवाब नहीं हो सकता नहीं हो सकता है ना। देखिए आप जो है, आप ये जवाब नहीं हो सकता है। आप जो है, ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया, बेहतर किया, लेकिन उस बेहतर किए के नाम पर आगे न बेहतर करते हुए भी आप बने रहे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये चीज तो है, ये प्रश्न नहीं होता है। तो मुद्दे होने चाहिए, चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दे जो है वो पहले उठने चाहिए, गंभीरता से उठने चाहिए, और उसी पर पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो भावी उम्मीदवार हैं, जो परिक्रमा करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उम्मीदवारों को भी ये पता होना चाहिए कि हम इन मुद्दों के साथ जाएंगे, ना कि हम अपनी
सिर्फ जातीय जो छवि हमारी है उसी के आधार पे हमको चुनावी जीत मिलेगी। तो उनको भी पता होना चाहिए कि इन मुद्दों पर हमको काम करना है, लोगों को तैयार करना, तब एक मानस बन सकता है। लोगों का मानस तभी बनेगा जब अभी से इसकी चर्चा हो, जो अभी शोर नहीं दिख रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसका प्रभाव बहुत बढ़िया आता है। आपने रोजगार का जिक्र कर दिया, तो पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि रोजगार एक बड़ा एजेंडा था, बड़ा मुद्दा था, और उसके बाद तमाम पार्टियों ने रोजगार पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे सेक्टर्स में रोजगार बढ़े हैं, मिले हैं, युवाओं को रोजगार मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। ये मुद्दा बना क्योंकि चुनावी समर में उतरी पार्टियों ने इसे एक गंभीर मुद्दा बनाया। बिल्कुल, है ना। तो कल्याणकारी बातें अगर आप करते हैं लोगों की और सभी मिलकर करते हैं, तो चाहे कोई भी पार्टी आए उसको पूरा करना उसकी मजबूरी बन जाता है। तो मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि तमाम दल, चुनाव हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति के हाथ में वोट का अधिकार है, हर नागरिक के हाथ में वोट का अधिकार है। लेकिन उस नागरिक को उस वोट के बदले क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। उसके बदले उसको विकास का एक मॉडल चाहिए, उसके बदले उसे आगे बढ़ने की एक राह चाहिए, समाज में शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। इसके लिए भी प्रयास करना होगा। केवल उनका वोट लेकर हमें सत्ता में आना और आकर अपने भविष्य को संवारना, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हमने जिनका वोट लिया है उनके लिए हम काम करें। तो एक पॉजिटिव बात जो दिखी पिछले चुनाव में, जो मुद्दे उठाए गए उनमें रोजगार का जो मुद्दा था वो प्रभावी ढंग से अमल में आया है। बिल्कुल, हालांकि उस दिशा में भी बहुत काम किए जाने की अभी आवश्यकता है। नहीं तो चूंकि चर्चा हम लोग लंबी कर लिए, तो उम्मीद है दर्शकों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। जो हमारे नेता हैं पक्ष विपक्ष के, उनसे भी हम लोगों की अपील यही है कि भाई जनहित से जुड़े मुद्दों को अपना प्रमुख जो मुद्दा है वो बनाइए और पब्लिक के सेंटीमेंट से आप लोग ना खेलें, जातीय सेंटीमेंट से, धार्मिक सेंटीमेंट से ना खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनता से भी ये अपील है कि भाई आप भी जाति और धर्म पर वोटिंग ना करें, बल्कि आपके लिए जो सुविधाएं कैसी हैं, आपके विकास के लिए क्या हो रहा है, इसको देखते हुए अपना वोट करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अभी से तैयारी में जुट जाएं कि वो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, है ना। विकास का उनका क्या मुद्दा होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। सिर्फ शब्द विकास नहीं होना चाहिए, विकास का जो मॉडल है उसको कैसे वो पूरा करेंगे, लागू कैसे करेंगे, उससे कैसे लोगों को लाभ मिलेगा, इसका एक कंप्लीट खाका तैयार उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।